बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शहद खाकान अब्बासी के हवाले से। शहद खाकान अब्बासी आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश होते हैं मोहम्मद आज़म साहब की अदालत में। और ये LNG स्कैंडल है जो एक रेफरेंस फ़ाइल हुआ था दिसंबर 2019 में। उस रेफरेंस के फ़ाइल होने के बाद वो गिरफ़्तार भी हो चुके हैं और 6 माह 6.5 माह वो जेल में गुजार रहे थे। उनके साथ जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं मिफ्ता इस्माइल है और जो PSO के साबका MD हैं, ओगरा के ऑफिशियल्स हैं और PSO के ऑफिशियल्स हैं। ये सारे के सारे लोग जिन्होंने बिलियंस रुपए का नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान के ख़जाने को। इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि इन्होंने एक कंपनी के साथ LNG का ठेका एक कंपनी को दिया 15 साल के लिए, और जब ये वज़ीर पेट्रोलियम थे तब इन्होंने 15 साल के लिए एक कंपनी को ठेका दिया है। और उस कंपनी को ठेका देने की वजह से नैब ने कहा है कि अब तक 22 बिलियन रुपए का नुकसान पाकिस्तान के ख़जाने को पहुंच चुका है। और अगर ये 2029 तक चलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर इसको जारी रखा जाता है तो 49 बिलियन रुपए का नुकसान पहुंचेगा पाकिस्तान के ख़जाने को। ये इतने बड़े चोर हैं, इतने बड़े फ्रॉडिये हैं, इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है। और आप देखें पार्लियामेंट में जब ये खड़े होते हैं, जब ये तकरीर करते हैं, जब ये बातें करते हैं, तो इंसान समझता है कि इनसे ज़्यादा मासूम तो कोई है ही नहीं। लेकिन इनकी असलियत ये है, असल इनकी ये है कि अरबों रुपए इन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया, और उसके बावजूद इनके अंदर इतना भी सेंस नहीं है कि ये कौम से माफ़ी मांग लें या ये किसी तरीके से जो रिकवरीज़ हैं वो दे दें और फिर उसके बाद अवाम की खिदमत का ये दावा करें। आज जब एहतसाब अदालत में समाअत थी और एहतसाब अदालत में समाअत के वक्त जब पेश होते हैं शहद खाकान अब्बासी साहब, शहद खाकान अब्बासी साहब के पेश होने के बाद मोहम्मद आज़म साहब ने पूछा, जो कि प्रोसिक्यूटर आए हुए थे नैब की तरफ से। इसमें हुआ ये था कि एक रेफरेंस फ़ाइल हो चुका था, उसके बाद कुछ नई इन्वेस्टिगेशन हुई थी और नई कोई एविडेंसेस सामने आई थी, और जिसमें साथ ये भी कहा गया था कि जो शहद खाकान अब्बासी उसको भी तलब किया गया था, उसके बेटों को भी तलब किया गया था। और उसके बाद नैब ने अदालत को ये कहा था कि वो ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल करना चाहते हैं। अब ज़िमनी रेफरेंस क्या होता है? इसको हम सप्लीमेंट्री रेफरेंस कहते हैं। सप्लीमेंट्री रेफरेंस वो होता है कि जब कोई चालान सबमिट हो जाता है तो चालान सबमिट होने के बाद अगर कोई नई एविडेंस आ जाती है, कोई नया डॉक्यूमेंट आ जाता है, कोई नई वीडियो सामने आ जाती है, कोई नई ट्रांजैक्शन सामने आ जाती है, तो ऐसे में फिर जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ होती हैं, वो ज़िमनी रेफरेंस या क्रिमिनल मैटर्स में ज़िमनी चालान जमा करवाते हैं और उनको फिर ऐड किया जाता है और उनके ऊपर भी फ़र्द जुर्म लगता है। जो नया ज़िमनी रेफरेंस में जो नए एलिगेशंस या नए ऑफेंसेस सामने आते हैं, फिर उनमें फ़र्द जुर्म में अमेंडमेंट की जाती है और नए सिरे से फ़र्द जुर्म लगाया जाता है। अब इनके ख़िलाफ़ शहद खाकान अब्बासी और ये जो जितने लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ आज केस में ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल होना था, और ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद जो इस केस में फ़र्द जुर्म ऐद होनी है शहद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और बाकी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़। आज जब अदालत में शहद खाकान अब्बासी पेश होते हैं तो अदालत ने मोहम्मद आज़म साहब ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आपने ज़िमनी रेफरेंस तैयार कर लिया है, वो आपने सबमिट करवा दिया है? जिसका जवाब दिया नैब हुकाम ने कि हमने जो ज़िमनी रेफरेंस है, हमें 4 हफ़्तों का टाइम दिया जाए, हम 4 हफ़्तों में वो फ़ाइल कर देंगे, और उसमें कोई नई चीज़ें हैं, कुछ नया मटीरियल है, और वो सारे का सारा हमने अदालत में सबमिट करवाने, हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। अभी नैब प्रोसिक्यूटर ये बात कर ही रहे थे कि शहद खाकान अब्बासी, जिनको हमेशा से वो अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं, और जो अफलातून एहसन इकबाल है उसके बाद मेरे ख्याल में यही अपने आप को फ़िलासफ़र समझते हैं नून लीग में, तो ये भी बोल पड़े अदालत में। और जज मोहम्मद आज़म का आजकल बड़ा ही जो उनका पारा है वो बड़ा हाई है, शायद गर्मी है इस वजह से उनका पारा हाई है, या इनके मज़ालिम देख के जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने के साथ जो फाइनेंशियल दहशत गर्दी की है, वो मैं समझता हूँ कि वजह है कि जिसकी बुनियाद पर जज मोहम्मद आज़म ने जब इस्तफसार किया जा रहा था जज मोहम्मद आज़म की तरफ से नैब के प्रोसिक्यूटर से, तो शहद खाकान अब्बासी बोल पड़े। शहद खाकान अब्बासी कहते हैं
कि जनाब इसमें मेरी गुजारिश ये है कि अभी तक ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ, अभी मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है और इन्होंने मुझे 6 महीने जेल में भी रखा है, तो ये तो मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है जनाब। और मेरे साथ ये नैब वाले बड़ी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, ये मुझे बार बार तलब कर लेते हैं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे हरासा कर रहे हैं। जब ये बात करनी थी तो जो जज मोहम्मद आज़म थे उन्होंने कहा शाहिद खाकान अब्बासी साहब आप खामोश हो जाएं, आप बतौर मुल्ज़म अदालत में पेश हैं तो मुल्ज़म बन के बात करें। आपको किसने कहा है कि आप यहाँ तकरीर शुरू कर दें, और ये किसने कह दिया कि आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी है? आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है। ज़िमनी रेफरेंस अलग चीज़ है, जो असल रेफरेंस है वो फ़ाइल हो चुका है, उसकी बुनियाद पर फ़र्द जुर्म लगना है और आपके ख़िलाफ़ कुछ और नए सबूत आ गए हैं। ये नहीं है कि अभी तक आपके ख़िलाफ़ कोई सबूत जमा ही नहीं हुए, आपके ख़िलाफ़ सबूतों का जो प्रूफ्स हैं जो उनका अंबार लगाकर एक रेफरेंस, भारी भरकम रेफरेंस अदालत में जमा हो चुका है, जिसकी कॉपीज़ आपको मिल चुकी हैं। अब मज़ीद कुछ नई एविडेंसेस आई हैं, कुछ नए शवाहिद आए हैं, जिनकी बुनियाद पर नैब ये चाहता है कि वो अब नया एक रेफरेंस फाइल कर दे, तो इसलिए नैब को नैब टाइम मांग रहा है। तो आप ये बात कहाँ से लेके आ गए कि आपके ख़िलाफ़ तो अभी तक इंक्वायरी पेंडिंग है और आप 6 महीने जेल में गुजार रहे हैं? तो आपने जो 6 महीने जेल में गुजारे हैं वो कोई आपने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, आपने आपके ख़िलाफ़ एलिगेशन है और जिसके ख़िलाफ़ एलिगेशन होता है वो जेल में जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। इतने में शाहिद खाकान अब्बासी ने अदालत से माजरत की और अदालत से कहा कि जनाब मेरा मकसद ये नहीं था। अदालत ने कहा देखें, अगर आप अदालत के डेकोरम को ख़राब करेंगे तो अदालत की कार्रवाई नहीं चल सकेगी। जो अदालत का डेकोरम है उसको आप कायम रखें, आपके वकला साहिबान अदालत में मौजूद हैं, कोई बात करनी है तो आप उनके ज़रिए से करें, और जब अदालत आपको इजाज़त देगी तो आप बात करेंगे। जब आपको अदालत की तरफ से इजाज़त नहीं मिलेगी तो मुल्ज़िम का काम नहीं होता अदालतों में खड़े होकर बातें शुरू कर देना। और कभी भी अदालत के सामने खड़ा होकर मुल्ज़िम अपने बारे में ये नहीं कह सकता कि मैं बेगुनाह हूँ, क्योंकि ये आपका हर मुल्ज़िम का ये स्टांस भी है और हर मुल्ज़िम का राइट भी है। वो अपना जब फ़र्द जुर्म आयद होता है तो वो कह देता है कि फ़र्द जुर्म आयद होते वक्त कि मेरे ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन नहीं है और ये झूठा केस है, उसको मौका मिल जाता है। तो ये तो नहीं कि हर डेट ऑफ हेयरिंग पर मुल्ज़िम अपनी रामलीला सुना दे, तो इस तरीके से अदालतों का जो टाइम है वो वेस्ट होता है और अदालती प्रोसेस डिस्टर्ब होता है। और फिर इस तरीके से जब आप डायरेक्ट बात करेंगे तो फिर नए प्रोसिक्यूटर्स भी उसमें जज्बाती हो सकते हैं और फिर अदालत का इन्वायरमेंट ख़राब होगा। इसलिए हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अदालत का इन्वायरमेंट ख़राब हो। अदालत ने नैब को कहा है, चेयरमैन नैब के लिए नोटिस भेजा है कि आप 5 अगस्त को, क्योंकि अभी ये जुलाई में छुट्टियां हैं, 5 अगस्त को हर हाल में ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल करें। और अगर आप ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल नहीं करेंगे तो जो रेफरेंस पहले फ़ाइल हो चुका है उसकी बुनियाद पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी और फ़र्द जुर्म के लिए मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जाएगा और ना मज़ीद नैब को मौका दिया जाएगा। और अदालत ने नैब के ऊपर भी बरहमी का इज़हार किया है कि आप हर पिछली 3 जो तारीख़ें हैं वो आप ले रहे हैं और आप ये कहते हैं कि आप ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल कर रहे हैं। अगर कोई एविडेंस है तो ठीक है, नहीं एविडेंस तो जो पहले एविडेंस आपने कलेक्ट की है उसकी बुनियाद पर रेफरेंस आप फाइल कर चुके हैं। अब आप उसको जो फ़र्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई है उसको आप डिले ना होने दें और केस को हम आगे लेकर चलें। और हम चाहते हैं कि ये जितने इस तरह के केसेस हैं जिन लोगों ने बिलियन रुपए मुल्क की ख़जाने के लूटे हैं और उनको अपनी मर्ज़ी के लोगों को नवाजा है, उनके ख़िलाफ़ अब फाइनली कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वो झूठे हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर वो बेगुनाह हैं तो उनको बार बार अदालत के चक्कर ना लगाने पड़े। वो अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम के मैंडेट का हमें ख्याल है। ये अदालत का कहना था। अदालत ने 5 अगस्त के लिए इस केस की जो LNG स्कैंडल है इसकी समाअत मुलतवी कर दी। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी अदालत से बाहर आते हैं, बाहर आकर फिर वो मीडिया के सामने उन्होंने तकरीर शुरू कर दी और इमरान खान के बारे में, -1 के बारे में, इमरान खान जानते हैं कि उनको उनकी पार्टी में से कौन निकाल सकता है। अब अपोजिशन ये एक नई रामलीला शुरू हो चुकी है और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को उनकी अपनी पार्टी के लोग -1 के ऊपर राज़ी हो चुके हैं। अब उनको ये इल्म है कि हमारे में इतनी सख्त नहीं है और उन्होंने अपनी जो उनकी औकात है अपोजिशन की कानूनी तौर पर वो उन्होंने देख ली है। चाहे वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे वो बजट के लिए जो जब करवाई गई है वोटिंग हुई है वो हो,
बजट में आप देख लें ना नून लीग के लोग मुकम्मल थे, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग मुकम्मल थे, और जो नया नया इनका पोजीशन इत्तेहादी बना था पोजीशन का, अख्तर मेंगल वो भी नहीं थे, आसिफ जरदारी भी नहीं था, शहबाज शरीफ भी मौजूद नहीं था, मौलाना फजल रहमान की पार्टी के काफ़ी लोग मौजूद नहीं थे। और ये इनकी हालत है कि इनकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, और ये तो इमरान खान को घर भेज नहीं सकते। अब इनके पास, अब इनको ये पता है कि मीडिया के सामने जब लोगों को ये कहा जाएगा कि इमरान खान को हम घर भेजने लगे हैं, तो आवाम अब समझती है और आवाम के इल्म में है कि कोई घर नहीं जा रहा और ना कोई किसी को इस तरीके से घर भेज सकता है। इसलिए वो इधर उधर की बातें करके अब इमरान खान की पार्टी के अंदर के लोगों में इंतशार पैदा करने के लिए एक नई उन्होंने अफवाह फैलाई हुई है कि इमरान खान की पार्टी के अंदर बैठे लोग ये समझ रहे हैं कि वो शायद -1 फार्मूला करके इमरान खान को घर भेज दें। और ये अगर कोई चंद लोग इनके भेजे हुए इमरान खान की पार्टी में मौजूद हैं और वो इस तरह का सोच रहे हैं, तो उनके इल्म में होना चाहिए कि अगर अपोजिशन इमरान खान को घर नहीं भेज सकी, तो ये चंद लोग भी इमरान खान को घर नहीं भेज सकते। जब तक कौम का एतमाद है इमरान खान के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को कोई इस तरीके से घर भेज देगा। वो पुराने वक्तों के किस्से हैं, वो पुराने वक्तों की बातें, अब वो हालात नहीं रहे। अब 2020 है, अब पाकिस्तानी कौम एजुकेट हो चुकी है, अब पाकिस्तानी कौम के अंदर शऊर आ चुका है। जो भी इस तरीके का कोई फ़ैसला करेगा, चाहे वो हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स होंगी, चाहे वो कोई इदारा होगा, चाहे वो हमारे मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, जो भी इस तरीके से जमहूरियत के ऊपर शब खून मारेगा या जिसको जो पसंद नहीं है उसको घर भेजने की बात करेगा, तो मैं नहीं समझता कि अब कौम मज़ीद इनको बर्दाश्त करेगी। और शाहिद खाकान अब्बासी से जब पूछा गया कि आपके ख़िलाफ़ ये जो एहतसाब का जो अदालत है उनके जो रिमार्क्स हैं, उन्होंने कहा जी वो अदालतों के रिमार्क्स होते हैं और वो अदालतों के अंदर होते हैं, उनको बाहर डिस्कस करना बेहतर नहीं होता। और साथ उन्होंने कहा कि नैब मेरे ख़िलाफ़ झूठा केस बना के ले आई है। तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपने ये ठेका नहीं दिया? कहते जी मैंने ठेका दिया, उस वक्त हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी। उन्होंने कहा ऑप्शन कैसे नहीं थी? एक रिपोर्टर ने कहा ऑप्शन कैसे नहीं थी, आपके पास तो 3-4 कंपनियां आई थी और वो इससे बेहतर आपके साथ बारगेनिंग कर रही थी, तो आपने उस कंपनी को क्यों दिया जिसने 22 बिलियन रुपए, जिस कंपनी को आपने फ़ायदा पहुंचाया, तो उससे आपने क्या लिया? तो उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है और हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा है, और जब नैब ये साबित करेगी तो मैं आपके सामने आकर ये मानूंगा कि हाँ हमसे गलती हुई है। हकीकत ये है कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, हमने कोई जुर्म नहीं किया, ये सारे का सारा झूठ है और हमें गैर कानूनी तौर पर फंसाया जा रहा है। इस केस के अंदर जान नहीं है और नैब इसलिए ज़िमनी रेफरेंस फाइल नहीं कर रहा कि नैब के पास कोई नई एविडेंस नहीं है और ये रेफरेंस भी खारिज हो जाएगा। और जैसे राजा परवेज़ अशरफ मुख्तलिफ केसेस में बरी हो रहे हैं, इसी तरीके से हम भी इन केसेस से बरी हो जाएंगे और नैब को मुँह की खानी पड़ेगी। ये कहना था शाहिद खाकान अब्बासी का। अब 5 अगस्त को देखते हैं कि ज़िमनी रेफरेंस फाइल होता है, फिर फर्द जुर्म की जो कार्रवाई होती है। जो भी इस केस में डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।